रातों की नींद और दिन का चैन उड़ना क्या होता है, कौन बताएगा? जवाब समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की तरफ से आएगा। घर पर ताबड़तोड़ छापेमारी, आजम के ठिकानों पर चौतरफा रेड, आजम तो आजम, उनके रिश्तेदार भी रडार पर। तो क्या धुआं बिना आग के उठा है? मेरा तो बहुत छोटा सा स्तर है। मुर्गी चोर हूँ और चोर नहीं हूँ। चोर मुर्गी का हूँ, बकरी का हूँ, भैंस का हूँ, लेकिन दफाएं डकैती की लगी हैं। और आपको हैरत होगी, एक मुकदमा ऐसा है, जब मैं चौथी बार मिनिस्टर था, विजिट सिक्योरिटी में था, मेरी पत्नी एसोसिएट प्रोफेसर थी, हम दोनों ने मिलकर एक शराब की दुकान लूटी थी और 16,900 रुपया उसके गले से लूटा था। एक ऐसे व्यक्ति से आप बात करने आए हैं, ये मेरा सौभाग्य है। आजम खान के घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले दिनों छापा मारा था। 3 दिनों तक ये छापेमारी चली। इसके बाद आजम की मुंहबोली बेटी एकता कौशिक के गाजियाबाद स्थित घर पर आईटी टीम ने रेड डाला और फिर मुरादाबाद में आजम खान के समधी रिजवान खान की एक्सपोर्ट फैक्ट्री पर जीएसटी टीम ने छापा मारा और फिर आजम के बड़े बेटे अदीब के टायर शोरूम पर भी इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी हुई। आजम खान के करीबियों पे और जौहर ट्रस्ट के जितने भी मेंबर थे, उन सबों के घर पे आयकर विभाग ने एक साथ रेड मारी। उसमें जो सबसे अहम जगह थी वो थी अदीब का शोरूम। ये देखिए मेरे पीछे जो आपको दिखाई दे रहा होगा, जेके टायर का ये शोरूम है, जो कि आजम खान के बड़े बेटे अदीब का है। और यहीं पे लगभग 50 घंटे तक आयकर विभाग ने छापेमारी की थी और उसके बाद यहां से कई अहम दस्तावेज जो हैं वो बरामद किए थे। यहां तक कि अंदर जो सीपीयू लगे थे, जो टेक्निकल एविडेंस थे, उन सबको यहां से लेकर जो है वो आयकर विभाग की टीम गई है। रामपुर में मौजूद आजम खान के बड़े बेटे अदीब के टायर शोरूम में जौहर ट्रस्ट और अल जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर मीटिंग्स की बातें सामने आई। तो क्या वास्तव में इस शोरूम में मीटिंग्स होती थी? आखिर क्या वजह थी कि इनकम टैक्स की छापेमारी आजम के बेटे अदीब के शोरूम में हुई? ये भी कहा जा रहा था कि अंदर कुछ लोग आके यूनिवर्सिटी के बारे में जिक्र करते थे, यूनिवर्सिटी को लेकर बातचीत होती थी, डोनेशंस के बारे में बातचीत होती थी। ऐसा कुछ था क्या? नहीं सर, ये तो बिल्कुल ही अलग चीज है। ये ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ कस्टमर ही आते हैं, उन्हीं से हम अपना डील करते हैं सिर्फ। जिस तरह से लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी आजम खान और उनके रिश्तेदारों के ठिकानों पर हुई है, उससे तो ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा क्लू इनकम टैक्स के अधिकारियों के हाथ लगा है। 60 घंटे के सर्च में इनकम टैक्स विभाग ने अदीब के शोरूम से कई फाइलों और दस्तावेज को खंगाला। पूछताछ जो हमारा रिकॉर्ड था सारा उन्होंने चेक किया, जो हमारा जैसे हम मेंटेन करते हैं वो देखा उन्होंने, और इनकम देखी कहाँ से है, जीएसटी वेएसटी सब पूछा, सारा ओके था। रिकॉर्ड चेक किए और जो था उनको हमारा कुछ रिकॉर्ड्स जो हैं वो ले गए, इनवॉइसेस ले गए। नहीं, मीटिंग वगैरह के तहत ऐसा तो कुछ नहीं देखा। टैक्स तो नहीं पढ़ते हैं, मैंने भी पढ़वाए, अभी 2-4 महीने पहले ही पढ़वाए, अपनी गाड़ी के पढ़वाए थे। नहीं, मीटिंग वगैरह के तहत ऐसा तो कुछ नहीं देखा। टैक्स तो नहीं पढ़ते हैं, मैंने भी पढ़वाए, अभी 2-4 महीने पहले ही पढ़वाए, अपनी गाड़ी के पढ़वाए थे। सूत्रों की माने तो आईटी की टीम ने प्लान सी के तहत अदीब के टायर शोरूम में छापा मारा था। साथ ही कुछ दस्तावेज इनकम टैक्स की टीम अपने साथ भी ले गई। माना जा रहा है कि ये दस्तावेज जौहर यूनिवर्सिटी में हुए लेन देन से जुड़े हो सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो फिर अदीब की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। जो सोर्सेज हमारे आईटी डिपार्टमेंट का साफ कह रहा है कि जो फाइनेंशियल जो डील थी वो अदीब को पता थी। अदीब जो है वो जो जौहर ट्रस्ट है उस ट्रस्ट में भी शामिल है, और जो फाइनेंशियल सारे लेन देन होते हैं वो उसके बारे में अदीब को ज़्यादा जानकारी थी। इतना ही नहीं, जो दस्तावेज इससे जुड़े हैं वो भी शायद अदीब के उस शोरूम में हो, ऐसी अंदेशा था आईटी को, इसीलिए आईटी वहाँ पहुँची थी। तो मामला इतना सीधा नहीं है जितना दिखाने और जताने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर बड़े पैमाने पर बड़े आर्थिक घालमेल के आरोप हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन आरोपों के हर एक सूत्र तक पहुंचने की कोशिश में है।
वैसे एक नहीं कई विवाद हैं जो आजम खान की इस अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। रामपुर में जब आप आएंगे तो यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी आपको इस तरीके से, एक बड़ी यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। है मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी। जब सपा की सरकार थी उस वक्त इस यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई थी और उसके बाद धीरे धीरे करके ये यूनिवर्सिटी जो है वो अपने रूप में आई है। इस यूनिवर्सिटी को लेकर विवाद अभी का नहीं है, यूनिवर्सिटी को लेकर विवाद बहुत पहले का है। चाहे अंदर किताबों का मिलना हो, जो कि बेशकिस्म की किताबें थी, जब रेड पड़ी दीवारें टूटी तो अंदर से किताबें निकली, या फिर इसके अंदर कहते हैं कि एक नगर पालिका की खुदाई मशीन भी थी, साफ करने की मशीन भी थी, वो भी इसके अंदर यूनिवर्सिटी के खुदाई करने के बाद जो है वो मिली थी। आरोप है कि खेल तो ऐसे ऐसे खेले आजम खान साहब ने कि दांतों तले उंगली दबा लें। अब जैसे इस गेस्ट हाउस को ही देख लीजिए, ये वीवीआईपी गेस्ट हाउस दरअसल जिला अतिथि गृह है। आरोप ये है कि खान साहब ने जौहर दिखाते हुए इस सरकारी गेस्ट हाउस को भी अपनी जौहर यूनिवर्सिटी में लपेट लिया था। जब मैं आपको बताऊंगा तो शायद आप भी ये सुन के शॉक में पड़ जाएंगे। ये देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट का अतिथि गृह है, यानी कि ये रामपुर का विशिष्ट अतिथि गृह है। इसको भी यूनिवर्सिटी के लिए कब्जा लिया गया था। है तो ये सरकारी जमीन है, तो बनाया गया था इसको गेस्ट हाउस के लिए, सरकार की तरफ से बनाया गया था, लेकिन इसको भी यूनिवर्सिटी की जमीन में मिला दिया गया था और इसको भी यूनिवर्सिटी के अंदर जोड़ दिया गया था। और यूनिवर्सिटी में जो भी बाहर से आते थे उनको इसी के अंदर जो है रुकाया जाता था। और ये भी कहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी का पार्ट हो गया था, यानी कि ये सरकारी गेस्ट हाउस नहीं बना था। ये समझिए एक तरीके से कि ये यूनिवर्सिटी का गेस्ट हाउस बन के रह गया था। फिलहाल इस वीवीआईपी गेस्ट हाउस को वापस ले लिया गया है और इसका नाम देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर कर दिया गया है। यही वजह है कि आजम खान के ऐसे ही कौशल को पहचानते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छापेमारी न सिर्फ आजम के ठिकानों पर कर रहा है, बल्कि उनके रिश्तेदारों के बही खातों पर भी उसकी नजर है। अब जरा रामपुर में ही आजम खान की यूनिवर्सिटी से सटे इस बिजली उपकेंद्र पर भी एक नजर मारिए, जिसका लोकार्पण 2014 में किया गया था। लेकिन कहानी ये नहीं है, बल्कि कुछ और है। ये कहते हैं, ये आरोप लगता है कि ये जो उपकेंद्र है ये भी यूनिवर्सिटी का पार्ट हो गया था। यानी कि आप समझिए कि उपकेंद्र को भी, यहां से ये जो दीवार आप देख रहे हैं ये यूनिवर्सिटी की दरअसल दीवार है और इसको इन्होंने, आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी ने क्या किया था कि इसको जोड़ दिया था और इस यूनिवर्सिटी के इस पूरे दीवार को कुछ इस तरीके से बनाया गया था कि ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाए। जाहिर है तालीम का सपना बड़ा था, सोच बड़ी थी तो हाथ भी बड़े चलाने पड़े। लेकिन अब सवाल यूनिवर्सिटी की फंडिंग से लेकर पैसों के गड़बड़ झाले तक के हैं और इसका जवाब आयकर विभाग तलाश रहा है। सच यह है कि आजम खान ने अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ हर रास्ते मोड़ दिए, जैसे कि ये पुल जो सीधे जौहर यूनिवर्सिटी तक जाता है, ताकि आजम खान अपने घर से डायरेक्ट यूनिवर्सिटी तक पहुंच सके, जो फिलहाल अब अतिथि गृह का रास्ता बन चुका है। ये एक पावर थी आजम खान की और ये एक कह सकते हैं कि एक प्रकोप जौहर यूनिवर्सिटी का देखने को मिला था। जहां भी नजर जाती थी वो जमीन उनकी हो जाती थी, जहां भी वो चाहते थे वहां से रास्ता निकाल देते थे। कई सारे ऐसी खेत भी हैं जिन खेत को बीच से काट के रास्ता बनाया गया है। ये जौहर यूनिवर्सिटी का पूरा खेल है। आयकर विभाग इन्हीं बातों की जांच कर रही है कि आखिर कितना पैसा कहां से मिला और कैसे यूनिवर्सिटी के अंदर जो नियमितताएं निकल के सामने आ रही हैं, जो आरोप लग रहे हैं, इनमें कितनी सच्चाई है। उसके बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। आजम की कुंडली में राजयोग फिलहाल उतर चुका है। जो चढ़ा है वो जांच योग है। यूनिवर्सिटी के नाम पर कितने जौहर रामपुर में रचे गए, इसका खुलासा तो इनकम टैक्स विभाग करेगा। फिलहाल तो दौर बेमुरव्वत छापेमारी का है। रामपुर से अभिषेक राज और लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ टाइम्स नाउ नव भारत।